राष्ट्रपति अभिभाषण के जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में 2 हिंदुस्तान की बात करते हुए कहा था कि मोदी जी ने एक गरीब हिंदुस्तान बनाया है और एक हिंदुस्तान अमीरों के लिए बनाया है। लेकिन मोदी और अमित शाह की बीजेपी की शब्दावली को गौर से जानेंगे, उनकी वैचारिक सोच को गौर से समझेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि गरीब अमीर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान को दरअसल 80-20 वाली तर्ज पर अब चलाने की कोशिश हो रही है। 2 भारत कई स्तर पर क्रिएट किए जा चुके हैं। एक बहुसंख्यकवाद वाला भारत क्रिएट हो रहा यानी नया भारत, और दूसरी तरफ वो भारत बसता है जिसकी नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे, जिसे गैर बाहरी माना जा रहा। मैं जो ये दूसरे फर्क की बात कर रहा हूं उसे बारीकी से समझने के लिए आपको पश्चिम यूपी लिए चलता हूं। यूपी चुनाव में बीजेपी की तरफ से अब तक 2 स्टार प्रचारक हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री मोदी भी जल्द ही मैदान में उतरेंगे, प्रचार में उतरेंगे। योगी कैराना और मुजफ्फरनगर के लोगों के खास समुदाय के वोटरों की गर्मी उतारने जैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। वहीं अमित शाह जाट बेल्ट में बाकायदा जाट और मुसलमान के बीच खाई पैदा करने पर उतारू हैं। लेटेस्ट ये है कि अमित शाह ने फिर से राष्ट्रीय लोकदल के नेता और अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी को दाना डाला है, हिंदुत्ववादी दाना, कि अखिलेश की सरकार में आपकी नहीं सुनी जाएगी, उस पार्टी में तो केवल आजम खां की सुनी जाएगी। यानी एक वोटर जाट है, एक मुसलमान। बीजेपी के लिए जाट किसान हिंदू है और उसी इलाके का मुसलमान किसान मुसलमान। और बीजेपी को जाट का वोट चाहिए यानी हिंदू का वोट चाहिए, 80 वाला वोट चाहिए, 20 वाला नहीं चाहिए। बीजेपी के मुताबिक अखिलेश 20 वालों के साथ है। इसलिए अमित शाह जाट नेता जयंत चौधरी को आगाह कर रहे हैं कि अखिलेश से हाथ तो मिला लिया मगर वहां आजम खां का राज चलेगा, यानी 80 के साथ रहो, इधर आ जाओ तो 80 होने के फायदे मिलेंगे, वरना 20 के अर्दब में रहना पड़ेगा। याद है ना, इन्हीं अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक में क्या कहा था? हमारे आपके दुश्मन एक हैं। और संदर्भ क्या था? मुगल शासन कि आपने 650 साल आक्रमणकारियों के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन सवाल यह उठता है कि यूपी में सरकार के बावजूद आखिर जाट वोट के लिए बीजेपी की लार क्यों टपक रही है? वो यानी अमित शाह जयंत चौधरी को अपने पाले में क्यों खींचना चाहते हैं? क्या उनको लग रहा कि जाट वोट बैंक अगर टूटा, और जो टूटने की उनको आशंका दिख रही है, तो इससे बीजेपी को चुनाव में भारी नुकसान होगा? क्या सत्ता हाथ से जा सकती है? क्या वो अखिलेश की सरकार बनते देख रहे हैं अमित शाह? क्या वो बीजेपी की हार देख रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या जाटों का वोट यूपी में बीजेपी के लिए बुरी खबर ला सकता है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। जयंत चौधरी बीजेपी के इस ऑफर को पहले भी ठुकरा चुके हैं। याद है, उन्होंने कहा था, मुझे न्योता क्या देते हो, जाओ उन 700 किसान परिवारों से बात करो जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपने करीबियों को खोया। जयंत ने आज फिर अमित शाह को खरी खरी बोल दी, बल्कि यह कहा, मुझे हेमा मालिनी नहीं बनना। क्या मतलब था उनका? हेमा मालिनी का इससे क्या संबंध? यही नहीं बल्कि जयंत ने अमित शाह पर कई और सवाल दागे, आगे तफसील से समझाऊंगा। लेकिन जाटों को मनाने का बीजेपी का जो प्रोजेक्ट है वो भी वाया मुसलमान वोटर ही गुजरता है, वाया आजम खान। सवाल यह भी है कि जब 80 हो तो 20 का डर क्यों है? क्योंकि मोदी राज में बीजेपी को लग रहा हिंदुत्व ही उसके हर सवाल का जवाब है। अब चूंकि केंद्र में सत्ता में आए हुए लगभग 8 बरस हो रहे हैं और 2019 में भी बड़ी ताकत के साथ सत्ता में लौटे हैं,
तो वो ये मान के चल रहे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने सपने को वो साकार कर सकते हैं। इसलिए कभी शमशान कब्रिस्तान, कभी अली बजरंग बली, तो कभी 80-20, तो कभी आजम खां। यूपी विधानसभा चुनाव में खासतौर पर वेस्टर्न यूपी में, जहां पहले 2 चरणों में वोट डाले जाने हैं, जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटरों की भी भारी संख्या है, वहां बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलने से परहेज नहीं कर रही। यूपी विधानसभा की 403 सीटों में 30% सीटें वेस्टर्न यूपी के 22 जिलों में हैं। 120 सीटें जिनमें जाट वोट किसी भी पार्टी की जीत हार का कारण बन सकते हैं। किसान आंदोलन और इलाकों की दूसरी समस्याओं ने जाटों और बीजेपी की दूरी काफी बढ़ा दी है पिछले 2 सालों में। लेकिन इलेक्शन में हर पार्टी को जाट वोट चाहिए। पिछले चुनाव में उन्हीं के कंधों पर सवार होकर बीजेपी ने 325 सीटों के साथ लखनऊ की गद्दी तक का रास्ता तय किया था। यही कारण है कि अमित शाह जाटों को अपनी तरफ करने के लिए हर दांव खेल रहे हैं। हर मंच से जयंत चौधरी को दाना फेंक रहे। जयंत चौधरी के मन में गठबंधन पार्टनर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ डर और शंका पैदा कर रहे हैं। आखिर इन्हीं जयंत चौधरी को तो बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में हराया था। अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से हारे थे और जयंत बागपत से। लेकिन आज 2 साल बाद हालात फिर जयंत के पक्ष में दिख रहे हैं। तो क्या बीजेपी के लिए पश्चिम यूपी में हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अमित शाह को लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों का गठबंधन उनकी यानी बीजेपी की हार का कारण बन सकता है? लेकिन जयंत चौधरी ने आज फिर अमित शाह का न्योता ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि उन्हें हेमा मालिनी नहीं बनना। उन्होंने ये क्यों कहा, इसके पीछे की कहानी खुद जयंत ने बताई। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के एक नेता को अमित शाह ने कहा कि तुम बीजेपी में आ जाओ, मैं तुम्हें हेमा मालिनी बना दूंगा। तो उनके उस नेता ने अमित शाह का जवाब दिया कि मुझे हेमा मालिनी नहीं बनना। और जयंत ने फिर कहा कि यही मैं अमित शाह से कहना चाहता हूं कि मुझे हेमा मालिनी नहीं बनना। मुझे खुश करके आप क्या हासिल कर लेंगे? क्या जयंत ये इशारा कर रहे थे कि मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी शाह के इशारे पर नाच सकती हैं? वो नहीं, बल्कि जयंत ने लखीमपुर में 7 किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या का मुद्दा भी उठाया और पूछा कि आरोपी के पिता अजय मिश्रा टेनी आज भी मोदी सरकार में मंत्री क्यों बने हुए? कुल मिलाकर यह कि बीजेपी के लिए पश्चिम यूपी की चुनावी जंग अब बेहद पेचीदा हो चुकी है। गांठें खुल नहीं रही। जाट नेता अगर एकजुट होकर बीजेपी को हराने की ठान लेंगे तो बीजेपी की हार पहले 2 राउंड में ही तय हो जाएगी, पहले 2 चरणों में चुनाव के, यानी 10 और 14 के चुनाव के। लेकिन क्या अखिलेश और जयंत ओबीसी और जाट वोट बैंक को साध पाएंगे? क्या मायावती और दलित वोटर उनका खेल बिगाड़ सकते हैं? लड़ाई दिलचस्प है और बीजेपी के मोदी योगी शाह की तिकड़ी के लिए कम से कम पश्चिम यूपी में राह आसान नहीं है। इसलिए मेरा आज का सवाल मैं दोहराता हूं, क्या जाटों का वोट यूपी में बीजेपी के लिए बुरी खबर लाएगा? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।